नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरचला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आपके मुंह का हेल्थ और फर्टिलिटी का कनेक्शन है, आइए देखते हैं। आपके ओरल हेल्थ से एक अच्छी मुस्कान तो आती है, लेकिन आपके बॉडी में भी अगर हेल्थ रहना है तो ओरल हेल्थ भी अच्छा रहना चाहिए। अगर आपके गम्स इन्फ्लेम्ड है, जैसे जिंजिवाइटिस है आपको या पेरियोडोंटाइटिस है, तो आपके बॉडी में लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन क्रॉनिकली रहता है, यानी कि सूजन। तो ये सूजन आपके मुंह में नहीं, आपके मुंह से ब्लड स्ट्रीम में भी पहुंच सकता है, आपके ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है, स्पेशली रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी। एक स्टडी जर्नल ऑफ पेरियोडोंटोलॉजी में पब्लिश हुआ स्टडी है, जहां दिखाया गया है कि एक गम डिजीज अगर हो किसी महिला को तो 7 महीने एक्स्ट्रा लग सकते हैं कंसीव होने के लिए, प्रेग्नेंट होने के लिए, कंपेयर टू अ वुमन हु हैज हेल्दी गम्स। तो अगर हेल्दी गम्स वाली 3 से 5 महीने में प्रेग्नेंट होती हैं, तो अगर प्रॉब्लम्स हैं तो ज्यादा टाइम लग सकता है। ऑस्ट्रेलिया में स्टडी पब्लिश हुआ है पेरियोडोंटोलॉजी डिजीज के ऊपर। उन्होंने बताया है कि नॉन कॉकेशियन विमेन में अगर ये प्रॉब्लम हो तो 2 महीने और लग सकते हैं, यानी कि हम जैसे लोग अगर माउथ प्रॉब्लम हो, ओरल प्रॉब्लम हो, तो 2 महीने एक्स्ट्रा लग सकते हैं। महिलाओं में क्रॉनिक गम इन्फ्लेमेशन की वजह से ओव्यूलेशन और हार्मोनल बैलेंस पे भी असर देखा गया है, ओरल हेल्थ अगर ठीक ना हो। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, एंडोमेट्रियोसिस वगैरह की वजह से भी सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन हो सकता है, और इसकी वजह से हायर रिस्क होता है मिसकैरेज और प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस का। तो दांतों का हेल्थ बहुत जरूरी होता है। ओरल बैक्टीरिया एक्चुअली एमनियोटिक फ्लूइड, प्लासेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड तक भी पाया गया है। इसका मतलब ये है कि माइक्रोब्स वहां तक भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से आपको अपने दांतों का ख्याल रखना चाहिए। पुरुषों में भी ये समस्या हो सकती है, महिलाओं तक नहीं है। गम डिजीज की वजह से लोअर स्पर्म काउंट, मोटिलिटी देखा गया है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जब पेरियोडोंटाइटिस से होता है तो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स अफेक्ट होते हैं और जनरली स्पर्म क्वालिटी पर भी असर पड़ता है। एक इटालियन स्टडी में बताया गया, 2012 में पब्लिश हुआ था, कि अगर सिवियर गम डिजीज हो तो पुरुषों में भी स्पर्म क्वालिटी में प्रॉब्लम देखा गया है। तो आप क्या कर सकते हो? डेफिनेटली ब्रश ट्वाइस अ डे, फ्लॉसिंग भी कीजिए, वो फर्टिलिटी के लिए अच्छा होता है। डेंटल चेकअप्स कराइए, स्पेशली अगर आप प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हो। शुगर प्रोडक्ट्स जिसमें शुगर है उसको अवॉइड कीजिए, स्मोकिंग अवॉइड कीजिए, गम्स और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। अगर ब्लीडिंग, स्वेलिंग, बैड ब्रेथ हो तो डेफिनेटली डेंटिस्ट से संपर्क कीजिए। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। धन्यवाद।